हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें मेन हाइड्रोजन रहेगा और कार्बन रहेगा, यानी H और C देखने के लिए मिलेगा। इस यौगिक में मेन रूप से हाइड्रोजन और कार्बन देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए इसका परिभाषा है हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के और भी प्रकार हैं, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे एलिफैटिक। इसके पहले प्रकार को पढ़ेंगे जिसका नाम है एलिफैटिक। एलिफैटिक भी दो तरह के होते हैं, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन या फिर एल्केन के नाम से भी जाना जाता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन भी कहते हैं, ओलिफिन भी कहते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और पार्ट है एल्काइन, उसे एसिटिलीन भी कहते हैं। हम सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन पैराफिन या फिर एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। इसमें बॉन्ड की संख्या की बात करें तो बॉन्ड की संख्या इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसे एकल बंध कहते हैं। एकल बंध कहते हैं, यह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। इसमें सफिक्स की बात करें, सफिक्स मतलब अनुलग्न के रूप में क्या लगता है, तो सफिक्स जो है इसमें एन लगेगा। एल्केन जो हम एल्केन पढ़ते हैं उसमें देख रहे हैं कि ई एकर है, तो ए से एकर हो गया और नो यही लगेगा। इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो ANE लिखेंगे, एन एल्केन सफिक्स के रूप में। इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो होगा, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुना होगा। कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 अधिक होगा। तो एल्केन के बारे में इतना बात याद रखना है कि एल्केन का दूसरा नाम जो है वो पैराफिन है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं या फिर एल्केन भी कहते हैं। तीनों चीज याद रखना है, परीक्षा में किसी तरह भी क्वेश्चन दे सकता है। एल्केन का दूसरा नाम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पैराफिन या फिर एल्केन होता है। एल्केन का सूत्र याद रखना है CnH2n+2 होता है। बॉन्ड की संख्या इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, सफिक्स के रूप में एन या ANE इंग्लिश में लगेगा। हाइड्रोजन की संख्या याद रखना है, कार्बन की संख्या से 2 गुना +2 होगा, यानी 2 गुना से 2 ज़्यादा होगा हाइड्रोजन की संख्या। कि कोई भी कंपाउंड एल्केन है उसको हम इसी के माध्यम से हम पकड़ सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड है वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, उसको पता करने के लिए ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि उसमें कार्बन की संख्या हाइड्रोजन से क्या है। कार्बन की संख्या हाइड्रोजन से अगर 2 गुना से 2 ज़्यादा हो रहा है तो हम बोल देंगे कि वह किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम एक चीज और, इसमें एक कार्बन को क्या करते हैं, 2 कार्बन को क्या करते हैं, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेनॉन टेक, इसको याद रखना है, इसी से सारा कंपाउंड बनेगा। अब जैसे हम एल्केन परिवार में, एल्केन ग्रुप में हम पहला कार्बन से बनाते हैं, पहला कार्बन से हमको एल्केन बनाना है, तो हम बोले क्या कि हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन तो ले लिए एक, हाइड्रोजन की संख्या जो होगा वो 2 गुना से 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो हम 1 का 2 गुना करेंगे और प्लस में 2 कर देंगे, तो 2 एकम 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। हम लिए कार्बन कितना, 1, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 गुना से 2 ज़्यादा, यानी 4 हो गया। अब एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, मेथ। और इसमें सफिक्स के रूप में क्या लग जाएगा, एन। एन का ए का मतलब एकर होता है, नो मेथेन, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे मेथेन, और इंग्लिश में एन ये लग जाएगा, एन सफिक्स के रूप में इंग्लिश में ये लग जाएगा।
हिंदी में ये लग जाएगा और इंग्लिश में ये लग जाएगा। इसी को हम मेथेन को ही एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम मार्स गैस कहते हैं। ठीक। और एग्जाम में जो है वह इसमें संरचना सूत्र भी कभी कभी पूछ देता है। तो संरचना सूत्र के लिए एक कार्बन है और उसका कार्बन का जो होता है अपना 4 वैलेंसी होता है। तो ये 4 हाइड्रोजन से अपना बंधन बना रहा है, साझेदारी कर रहा है। तो इस तरह इसका संरचना सूत्र हो गया। कार्बन के पास जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो हाइड्रोजन भी चाहेगा कि हम अपना अष्टक पूरा कर ले। एक हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है जो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेकर, हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक को पूरा कर लेता है। बाकी बात जितना भी तत्व है सब चाहेगा कि हम अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखें। ये कार्बन भी चाह रहा है कि अपने अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रखें, 8 इलेक्ट्रॉन रखें। तो ये 8 बनाने के लिए क्या करेगा, तो 4 हाइड्रोजन से एक साझेदारी कर लेगा। तो ये साझेदारी कर लेगा इस तरह। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। साझेदारी का मतलब यही होता है कि हमें जरूरी पड़ेगा तो हम यूज कर लेंगे और तुमको जब जरूरी पड़ेगा तो तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेना। अब इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हाइड्रोजन को भी जब जरूरी पड़ेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को अपना यूज कर सकता है। और अगर कार्बन को जरूरी पड़ गया तो वो 8 इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है। यानी 8 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अस्थायी हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी हो गया। तो इसीलिए ये अपना इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। इसमें साझा करके इसमें आयनों का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, इसको याद रखना। इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, साझेदारी होता है। इसमें साझा करता है एक दूसरे से, ना लेता है ना देता है, साझेदारी करता है। तो इस तरह इसको हम क्या कहेंगे, संरचना सूत्र कहेंगे। संरचना सूत्र ये हो गया। और हम 2 कार्बन भी लेकर चलते हैं। 2 कार्बन से क्या बनेगा, इसको लिखते जाएं। 2 कार्बन अगर हम लेंगे तो हाइड्रोजन संख्या कितना होना चाहिए, 2 गुना से 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस में 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा। 2 गुना से 2 ज़्यादा मन में ही कर लेना है। तो यहाँ हाइड्रोजन संख्या जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 का 2 4 और 4 2 6। अब हम 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, उसमें एन लगा देते हैं तो एथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। और इंग्लिश में अगर लिखना हो तो एथ लिख के उसमें एन लगा देंगे, एथेन। इसका संरचना सूत्र लिखने के लिए, संरचना सूत्र लिखना है तो सबसे पहले 2 कार्बन देना। 2 कार्बन दे दिए। अब इसमें जो खाली जगह बच रहा है उसमें हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन के पास जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो वो चारों इलेक्ट्रॉन अपना अपना अष्टक पूरा करेगा। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों कार्बन का अपना चारों तरफ देख लेंगे। चारों तरफ देखना पड़ेगा कि बॉन्ड बन रहा है या नहीं। यहाँ देख रहे हैं एक ही तरफ बॉन्ड बन रहा है, इधर बाकी है, इधर बाकी है, इधर भी बाकी है, इधर बाकी है, इधर बन रहा है। तो 1 2 3 4 चारों तरफ अगर बन रहा है तो ठीक है। 1 2 3 4 चारों तरफ घूम के देख लेना है, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन जहाँ खाली जगह है और यहाँ तो बॉन्ड बनाया हुआ है आपस में, ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना हुआ है। तो जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर हाइड्रोजन लगा देना। ये हो गया संरचना सूत्र एथेन का। और भी आगे देखते हैं। अगर 3 कार्बन लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या अब तुम हो जाना चाहिए मुझे माने 3 का 2 गुना 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। और 3 कार्बन को कहते क्या है, प्रोप कहते हैं। और प्रोप में क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा तो हो जाएगा प्रोपेन। इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो प्रोप लिख लेंगे, प्रोप और उसमें एन लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। और इसका संरचना अगर सूत्र लिखना है, संरचना सूत्र, तो हम पहले 3 कार्बन सजाएंगे। 3 कार्बन सजा दिए और इसमें जो खाली जगह बच रहा है यहाँ दोनों तरफ से 1 1 लग गया, एक ऊपर एक नीचे एक इधर। तो 3
2 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन छोड़ रहा है। आठ हाइड्रोजन हो गया। तो ये हो गया प्रोपेन का संरचना सूत्र। गिन लेना है कि हाइड्रोजन छोड़ रहा है कि नहीं। 3 3 6 7 1 8, 8 हाइड्रोजन था, 8 हाइड्रोजन छोड़ रहा है। ये सब एल्केन परिवार का। पकड़ने के लिए जो किस परिवार का है तो बस हाइड्रोजन देखना है। हाइड्रोजन जो है कार्बन से कितना है, तो हाइड्रोजन हम देख रहे हैं कार्बन से 2 गुना से 2 ज़्यादा, तुरंत बोल देंगे एल्केन है। और बॉन्ड की संख्या पूछ देगा तो बोल देंगे सिंगल बॉन्ड। अभी अगर पूछ दे कि प्रोपेन में बॉन्ड की संख्या कितनी होगी तो सिंगल, हर जगह हम देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो अगर पूछा जाए कि प्रोपेन में बॉन्ड की संख्या कितनी है तो सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। और सूत्र पूछ दे कि प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, प्रोपेन का सूत्र हम बोल देंगे C3 और H8 बोल देंगे। कुछ भी पूछेगा तो हम यहाँ से आंसर दे सकते हैं। आगे 4 नंबर, 4 कार्बन लेते हैं। तो 4 कार्बन, अब 4 दूनी 8 है, 2 10, 10 हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसका 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और उसमें क्या लग जाएगा, N लग जाएगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे ब्यूटेन, N लग जाएगा ये वाला सफिक्स। संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले 4 कार्बन लगाएंगे। 4 कार्बन लगा दिए और जो खाली जगह बच रहा है वहाँ पे हम हाइड्रोजन लगाएंगे। एक यहाँ, 1 2, यहाँ पे आगे पीछे लगा हुआ है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक 3। तो 3 2 5 2 7 और 7 3 10 हो गया। अब सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे। यह हो गया संरचना सूत्र ब्यूटेन का। पांच कार्बन लेते हैं तो बनेगा पेंटेन। इसी तरह बनते जाएगा, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ननेन, डेकेन, इसी तरह बनते जाएगा। तो इसमें 5 कार्बन लेते हैं, हाइड्रोजन संख्या 12 हो जाएगा, C5H12। और इसे हम 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पेंटेन। इंग्लिश में लिखना होगा तब पेंटेन इसे लिखेंगे। इसमें 5 कार्बन, संरचना सूत्र लिखने के लिए पहले 5 कार्बन को सजाएंगे। संरचना सूत्र 1 2 3 4 5, और जहाँ खाली जगह है वहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे। सिंपल है। ये हो गया पेंटेन का संरचना सूत्र, ये हो गया पेंटेन का सूत्र। इसमें बॉन्ड संख्या पूछे तो सिंगल बॉन्ड, सूत्र पूछे तो CnH2n+2। तो इस सब को याद रखना है। आगे आप पढ़ते हैं एल्केन। इसमें एल्केन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, पैराफिन या एल्केन, ये समाप्त हो गया है। अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्कीन या ओलेफिन के बारे में। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और इसमें बॉन्ड की संख्या डबल होती है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड इसमें होते हैं, जिसे हम द्विबंध कहते हैं। द्विबंध या द्विबंध के द्वारा जुड़ा रहता है। इसमें सफिक्स के रूप में इन लगता है, या फिर इन इंग्लिश में, जैसे यहाँ लास्ट वाला अक्षर इन है, ENE, तो इन लगाएंगे सफिक्स के रूप में। और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2 गुना केवल होगा, केवल 2 गुना, 2 ज़्यादा नहीं होगा, केवल 2n होगा, केवल 2 गुना होगा। अब इसमें हम बनाते हैं कि किस तरह इसमें यौगिक का निर्माण होगा। अगर हम कार्बन 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए,
दो गुना होना चाहिए, तो 1 का 2 गुना 2 होता है, ठीक। तो CH2 बन गया, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब डबल बॉन्ड जब होगा तो हम किसके बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे, 2 कार्बन होगा तब 2 कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड लगता है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, हम डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते हैं। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, और यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन पूरा रहा है, 2 ऐसे भी बच रहा है। तो हम जो है हाइड्रोजन भी पूरा नहीं हो रहा है, और हाइड्रोजन भी पूरा नहीं हो रहा है, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी नहीं है। तो इसलिए हम एक कार्बन से हम एल्कीन का कोई भी यौगिक नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसमें कार्बन 2 से स्टार्ट होगा। तो कार्बन 2 अगर लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना लेना पड़ेगा। इसको याद रखना है कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2 गुना होता है। तो अगर हम कार्बन 2 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन इससे 2 गुना यानी 2 दूनी 4 लेना पड़ेगा। और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। एथ लिख देंगे, उसमें लग क्या जाएगा, इन, दीर्घ से दीर्घी का 9, एथीन हो गया। और उसमें इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो एथ लिख के और ENE लगा देंगे, एथीन। संरचना सूत्र लिखना होगा तो हम पहले 2 कार्बन लिखेंगे, और हम जानते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड देखकर ही बता देंगे यह एल्कीन परिवार का है। किस परिवार का है, तो एल्कीन परिवार का है। हम डबल बॉन्ड देख के, सिंगल बॉन्ड देख के बताएंगे कि यह एल्केन परिवार का है, और डबल बॉन्ड देख के हम बता ही देंगे कि कौन सा है, एल्कीन परिवार का है। यहाँ गलती लिखा गया है, एल्केन लिख दिए हैं, एल्कीन होगा। तो हम डबल बॉन्ड देख के बता सकते हैं कि कौन सा ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है। सिंगल बॉन्ड देख के बता सकते हैं किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड दे दिए। अब हम देख रहे हैं कि दो अष्टक तो पूरा कर, मतलब दो जो है 2 बॉन्ड पूरा कर लिया। कार्बन का अपना 4 होता है, कार्बन का अपना 4 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन जो है आपस में साझा कर लिया है, तो 2 फ्री बचा हुआ। इस 2 जो फ्री बचा हुआ है उसके साथ हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो मेनली बात करेंगे किस पर, हाइड्रोजन और कार्बन पर बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 बच रहा है, तो इस तरह लगा देंगे। आपकी इच्छा जैसे लगाना है आप इसे लगा सकते हैं, ऐसे मन है ऐसे भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। या फिर मन हो गया ऐसे लगाने का, ऐसे भी लगा सकते हैं, अपना अपना लगाने का जैसे इच्छा हो। तो ये संरचना सूत्र हो गया। तो सबसे पहले हम कार्बन जितना रहेगा, कार्बन ये 2 कार्बन से, ये ध्यान रखना है। पूछ भी सकता है कि एल्कीन कितने कार्बन से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, या एल्कीन बनाने के लिए, एल्कीन के यौगिक बनाने के लिए कितने कार्बन की, मिनिमम कितने कार्बन की आवश्यकता होती है, तो 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। ये संरचना सूत्र हो गया। और आगे देखते हैं, कार्बन 3 लेकर देखते हैं क्या बनता है। यदि हम कार्बन 3 लेते हैं तो हाइड्रोजन इससे 2 गुना, बस सिंपल है, हाइड्रोजन की संख्या बस कार्बन से 2 गुना होना चाहिए, बस 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 3 कार्बन को हम क्या कह रहे हैं, प्रोप कह रहे हैं। और इसमें क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। इंग्लिश में लिखना होगा तो प्रोपीन और ENE लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपीन। अब अगर हमको लिखना है क्या चीज, संरचना सूत्र लिखना है। संरचना सूत्र के लिए सबसे पहले हम 3 कार्बन सजाएंगे, और कहीं एक जगह, ध्यान रहे एक ही जगह देना है डबल बॉन्ड। या तो हम यहाँ दे सकते हैं या तो हम यहाँ दे सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड हम दे देते हैं, डबल बॉन्ड दे दिए। अब जो खाली जगह बच गया है वहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है आगे तरफ से 2 साझा कर लिया, 2 बचा हुआ है इसका अष्टक, तो हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे। और इस कार्बन का 2 पीछे और 1 आगे, 2 1 3 हो गया, तो इसका 1 ही बचा हुआ है, 1 लगा देंगे। इस कार्बन का आगे पीछे इधर उधर बचा हुआ है तो हाइड्रोजन लगा देंगे। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन खुल गया। तो इस तरह इसका संरचना सूत्र हो गया। हम इसका नाम क्या कहेंगे, प्रोपीन। लेकिन जब हम संरचना सूत्र लिखते हैं तो हमको दिखाना पड़ता है कि डबल बॉन्ड जो है कहाँ पर दिए। इस तरह इस जगह हम डबल बॉन्ड यहाँ दे या फिर यहाँ दे, एक ही नंबर पर होगा। अगर हम इधर से गिनते हैं 1 2 3, तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है।
अगर हम इधर से देते हैं तो गिनती इधर से शुरू होगा, जिधर से नज़दीक पड़ता है ना गिनती उधर से ही स्टार्ट होता है। डबल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड हम यहाँ ना देकर यहाँ देखते हैं तो गिनती यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड नज़दीक इधर से पड़ेगा तब पर भी एक ही नंबर पे आएगा, तो इसलिए हम इसका नाम रखेंगे 1 प्रोपीन। ठीक, हम प्रोपीन भी बोल सकते हैं, 1 प्रोपीन भी बोल सकते हैं। अब 4 कार्बन लिख देखते हैं। जब कार्बन की संख्या 4 लेंगे तो हाइड्रोजन इससे 2 गुना आएगा, 4 दूनी 8, और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, और इसमें क्या लगेगा, इन लगेगा, ब्यूटीन। और इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो ब्यूटीन ऐसे लिखेंगे। और अब संरचना सूत्र लिखना है तो सबसे पहले 4 कार्बन सजाएंगे कहीं एक जगह, मन है यहाँ यहाँ कहीं एक जगह, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड दे देते हैं, यहाँ 2 बच जाएगा, और इस कार्बन के लिए 2, 1 3, 1 बचेगा 4, आगे पीछे है तो 1 ऊपर 1 नीचे, यहाँ तीनों जगह खाली है तो 1 ऊपर 1 इधर 1 इधर, हो गया 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 हो गया, 8 पूरा गया हाइड्रोजन। अब इसका जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा 1 ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो गिनती यहीं से स्टार्ट होगा, जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से गिनती स्टार्ट होता है, इधर हो जाएगा 1 ब्यूटीन। ठीक, इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, हम डबल बॉन्ड यहाँ दे देंगे, जैसे है C, तो डबल बॉन्ड हम यहाँ फर्स्ट नंबर पर दिए थे, अब यहाँ पर दे देते हैं, तो इधर से अगर गिनती करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक 2 नंबर पर आता है डबल बॉन्ड, और इधर से अगर गिनती करते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आता है, तो किधरों से गिनती करेंगे कितना आएगा, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर आएगा। तो पहले हम हाइड्रोजन सजा लेते हैं, यहाँ 2 1 3 एक ही पड़ेगा, 4 यहाँ 2 1 3 यहाँ भी एक ही पड़ेगा, और यहाँ पर तीनों तरफ पड़ेगा, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, 2 ब्यूटीन। तो इसको हम इस ब्यूटीन जो है, ब्यूटीन का हम 2 तरह से संरचना सूत्र लिख सकते हैं, जो कि एक फॉर्म होगा 1 ब्यूटीन और एक फॉर्म होगा 2 ब्यूटीन, और इससे ज़्यादा भी नहीं लिख सकते। अगर डबल बॉन्ड को यहाँ कर दें तो गिनती यहीं शुरू होगा, फिर तो 1 ब्यूटीन ही आ जाएगा। तो इस तरह हम देखें कि ब्यूटीन को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक 1 ब्यूटीन हो जाएगा और एक 2 ब्यूटीन होगा। पेंटीन के रूप में देखते हैं, पेंटीन से क्या बनेगा, 5 कार्बन लेंगे तो 5 और हाइड्रोजन संख्या इससे 2 गुना 10 हो जाएगा। हम 5 कार्बन को पेंट करते हैं तो पेंट लिख लेंगे और उसमें इन लगा देंगे तो हो जाएगा पेंटीन, और इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे पेंटीन। और इसका संरचना सूत्र लिखना है तो सबसे पहले हम कार्बन सजाएंगे, कितना 5 कार्बन, और कहीं सबसे पहले शुरू में ही डबल बॉन्ड दे देंगे, तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 2 1 3, एक यहाँ पे दे देंगे 4, 1 2 3 4, ऊपर नीचे यहाँ पड़ेगा, चारों दिशा में होना चाहिए हाइड्रोजन, चारों दिशा में 4 बॉन्ड उड़ना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों दिशा में 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो हम इसका नाम क्या देंगे, अगर डबल बॉन्ड यहाँ है तो गिनती हम यहीं शुरू करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पेंटीन। और भी हम इसको बना सकते हैं, दूसरा नाम भी इसका हो सकता है, तो 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड यहाँ देंगे, दो 3 1 4, 2 1 3 1 4, अब हम देख रहे हैं कि गिनती इधर से नज़दीक पड़ गई, 1 2, इधर से 1 2 3 नंबर पर आ जाएगा, तो नज़दीक इधर से पड़ रहा है तो गिनती इधर से शुरू करेंगे, कि 2 नंबर पर आएगा, तो हम इसको कहेंगे 2 पेंटीन। क्या इसका और भी नाम हो सकता है, हाँ हो सकता है, एक नाम और हो सकता है, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे लगा देते हैं, तो 1 2 नंबर पर आएगा, 2 नंबर पर 2 ब्लड बन चुका है ना, एक अगर यहाँ पे लगाएं, जैसे हम इस पर लगा चुके हैं, 1 2 2 नंबर पर लगा चुके हैं ना,
बॉन्ड, और 3 नंबर पर अगर बॉन्ड लगाते हैं यहाँ पर 3 नंबर नहीं होगा, 1 2 इधर से गिनती नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि 1 2 3 इधर से लंबा हो जाएगा, 1 2 जिधर से नज़दीक पड़ता है ना उधर से गिनती शुरू करते हैं, तो 2 नंबर पर बॉन्ड आएगा। 2 नंबर वाला तो बना सकते हैं, तो इस कंपाउंड का भी केवल 2 ही बनेगा, 2 पेंटिंग, एक 2 पेंटिंग और एक 1 पेंटिंग बनेगा। एक देख लेते हैं 6 वाला। कार्बन की संख्या अगर हम 6 लेते हैं तो हाइड्रोजन संख्या इससे डबल लेना पड़ेगा, 6 2 12, यानी हाइड्रोजन संख्या कार्बन से 2 गुना होना चाहिए। और 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। तो इसमें बन क्या जाएगा, हेक्सीन बन जाएगा, इन लग जाएगा। इंग्लिश में लिखना होगा तो हेक्सीन ऐसे लिखेंगे। और इसमें संरचना सूत्र की बात करें तो 6 पहले कार्बन लेंगे, 6 कार्बन 3 और 3 6 कार्बन हो गया। और कहीं सबसे पहले शुरू में ही डबल बॉन्ड डालते हैं, तो यहाँ पर हो गया 1 नंबर का, इसका नाम हो जाएगा 1 हेक्सीन। और 2 नंबर पे डाल देंगे 2 हेक्सीन, 3 नंबर पर डालेंगे तो 1 2 3 इधर से भी होगा, 1 2 3 इधर से भी होगा, तो दोनों तरफ से गिनेंगे तो 3 ही आएगा। तो मन है इधर से गिन ले या मन है इधर से गिन ले, क्या कि दोनों जो आएगा 3 नंबर पर भी या 3 नंबर पर ही आएगा। 1 नंबर तो इधर से गिनती करेंगे, 2 नंबर यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड देते हैं यहाँ से हटा के, यहाँ अगर डबल बॉन्ड देते हैं तो नज़दीक इधर से पड़ेगा तो इधर से गिनती करेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर दे दिया जाए तो 1 2 3 नंबर इधर से भी आएगा, 1 2 3 नंबर इधर से भी आएगा, तो किधर से भी गिनती करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो बनेगा हम 1 हेक्सीन बना सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हेक्सीन। और डबल बॉन्ड अगर 3 नंबर को दे दिया जाए, 3 नंबर को दे दिया जाए तो 1 2 3 इधर से भी 1 2 3 इधर से भी, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हेक्सीन। तो इस तरह हम देखें कि 6 कार्बन लेने पर 3 तरह से इसका संरचना सूत्र लिख सकते हैं, 1 हेक्सीन, 2 हेक्सीन और 3 हेक्सीन। तो एग्जाम में अगर कहें कि 1 हेक्सीन बनाइए तो हेक्सीन के लिए सबसे पहले 6 कार्बन लेंगे और 6 कार्बन में 5 में सिंगल बॉन्ड और 1 नंबर पर हेक्सीन लगा देंगे। अगर 2 हेक्सीन कहेगा तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। 3 हेक्सीन अगर कह दिया लिखने के लिए 3 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो हो गया। इसी तरह 1 हेक्सीन, 2 हेक्सीन और 3 हेक्सीन बन जाएगा। बस याद रखना है हमें बनाना क्या है, क्या बोल रहा है, हेक्सेन बोल रहा है, हेक्सीन बोल रहा है, या फिर आगे पढ़ेंगे हेक्साइन बोल रहा है। तो इस पर ध्यान देना है कि हाइड्रोजन संख्या कितना होगा, कार्बन कितना होगा, इस बात को भी याद रखना है। कि हेक्सेन पूछा तो हेक्स में कितना कार्बन होता है, तो 6 कार्बन हम लेंगे। जब कार्बन ही पता नहीं रहेगा कंपाउंड कैसे बनाएंगे, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट था एल्कीन, ओलिफिन, जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्काइन या फिर एसिटिलीन। एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। नाम याद रखना है दोनों। एल्काइन, इसका सूत्र होता है CnH2n-2, 2 गुना से 2 कम हो जाएगा। बॉन्ड की संख्या बात करें, बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, इसमें बॉन्ड की संख्या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसे हम त्रिबंध कहते हैं। 3 बंध के द्वारा यह जुड़ा रहेगा। सफिक्स की बात करें तो इसमें लग जाएगा आइन, इंग्लिश में YNE लगता है, आइन। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2 गुना से 2 कम होता है,
एल्केन में क्या पर है, दो कार्बन की संख्या जो हाइड्रोजन संख्या है कार्बन से 2 गुना से 2 ज़्यादा। उसके बाद एल्कीन में पर है दो सिर्फ 2 गुना, और इसमें पर है कि 2 गुना से 2 कम होता है हाइड्रोजन की संख्या। तो इस सब बात को याद रखना है। सूत्र क्या होता है, बॉन्ड की संख्या क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी तो कार्बन से 2 गुना से 2 कम होता है। और इसके नाम भी याद रखना, इसका दूसरा नाम एसिटिलीन भी है। तो इसमें अगर हम एक कार्बन लेते हैं, एक कार्बन के लिए तो ये बनेगा, जैसे हम एल्कीन के लिए एक कार्बन के लिए नहीं बना पाते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब भी होता है ना तो वो होता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ तो एक ही कार्बन है, कैसे होगा, तो यहाँ पर स्टार्ट होगा 2 कार्बन से। हम 2 कार्बन लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 कम लेना, तो 2 का 2 9 4, 4 में फिर 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, यानी कार्बन 2 लेंगे हाइड्रोजन 2 होगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2 कार्बन हमको हम एथ कहते हैं, एथ। और इसमें आइन लग जाएगा, आ का आकर लिखेंगे हर सही और 9 एथाइन बनेगा। इंग्लिश में लिखना होगा तो एथ लिख के YNE लगा देंगे, एथाइन। इसका हम संरचना सूत्र को बात करें, संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र पहले 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगाएंगे। हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड देंगे। 3 बंध बना चुका है, एक ही बंध फ्री है, एक इधर लगा देंगे हाइड्रोजन के साथ, एक इधर लगा देंगे हाइड्रोजन के साथ, वो हो जाएगा। ये हो गया संरचना सूत्र। अगर हम 2 कार्बन की बात करें, 2 कार्बन लेने पर क्या हो गया, 2 कार्बन तो ले चुके हैं, 3 कार्बन। अगर हम कार्बन संख्या 3 लेते हैं तो इस तरह बनाते हैं, अगर हम कार्बन संख्या 3 लेते हैं तो 3 का 2 गुना करेंगे, 3 का 2 गुना 6, और 6 में से 2 हटा देंगे तो 4 हो जाएगा। और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, और उसमें क्या लगेगा, आइन, प्रोपाइन। इंग्लिश में लिखना होगा तो प्रोपाइन इस तरह लिखेंगे। और संरचना सूत्र लिखना होगा तो हम पहले 3 कार्बन लेंगे, और कहीं पर फर्स्ट नंबर पर ही ट्रिपल बॉन्ड डाल देंगे, और इधर एक हाइड्रोजन, 3 1 4। ये कार्बन के लिए देख रहे हैं 3 पीछे और 1 आगे, 4 पूरा हुआ। यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन पूर गया। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हम लिखेंगे 1 प्रोपाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है 1 नंबर पर है। यहाँ भी लगाएंगे तो 1 ही नंबर पर होगा, क्योंकि इधर से गिनेंगे तो जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा उधर से नज़दीक जिधर से पड़ेगा ना, गिनती उधर से ही स्टार्ट होगी। इसका 1 प्रोपाइन, एक ही कंपाउंड बना 1 प्रोपाइन। अब कार्बन 4 लिख देखते हैं क्या होता है, 1 बनता है या फिर 2 बनता है। कार्बन संख्या 4 लेंगे तो हाइड्रोजन संख्या इससे 2 गुना कर, 4 के 2 गुना 8, 8 में से 2 घट गया 6, और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। तो इसमें आइन लग जाएगा तो जाएगा ब्यूटाइन, इंग्लिश में ब्यूटाइन। इसका संरचना सूत्र लिखना, सबसे पहले 4 कार्बन सजाएंगे, और एक नंबर पहले ट्रिपल बॉन्ड देंगे, 3 इधर हो गया, 1 इधर हाइड्रोजन लग जाएगा, 4, ये 4 पूरा हुआ है। यहाँ पे ऊपर 1 1 नीचे, चारों दिशा में 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए भी 4 पुर गया, इस कार्बन के लिए भी 4 पुर गया, 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए भी 4, इस कार्बन के लिए भी 4, 1 2 3 4। बॉन्ड गिन लेना है, बॉन्ड 4 होना चाहिए चारों दिशा से। 3 2 5 5 1 6, हाइड्रोजन पुर गया। और इसका नाम 1 नंबर पर दिया है, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन हो गया। अब 2 नंबर पर लगा देंगे तो 4 कार्बन लेते हैं और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाते हैं। इधर से गिनती करेंगे तो 1 2, इधर से गिनती करेंगे तो 1 2, ये हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। बस 2 ही कंपाउंड इससे बनेगा। हाइड्रोजन सजाना है तो समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं। तो 3 हो गया, 3 6 हो गया। इस कार्बन के लिए क्या हो गया, 1 3 1 4। इस कार्बन के लिए भी 3 आगे, 1 पीछे, 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन बना 4 कार्बन से। पांच कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन संख्या कितना लेना पड़ेगा,
इससे 2 गुना करें, 5 का 2 ना 10, 10 में 2 घटा देंगे तो 8, और 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। इसमें आइन लगाएंगे, क्या बन जाएगा, पेंटाइन बन जाएगा। और इंग्लिश में अगर लिखना हुआ पेंट लिख के YNE लगा देंगे, पेंटाइन हो गया। अब हम जानते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका संरचना सूत्र हम लिखने के लिए 5 कार्बन लेंगे, ठीक, और पहले शुरू में देंगे ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन लगा दिए सब जगह, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पेंटाइन। अब ये ट्रिपल बॉन्ड हटा के यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 2 पेंटाइन। अब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हटा के यहाँ लगा देंगे, 1 2 इधर से भी, तो गिनती इधर शुरू होगा ना। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मान लेते हैं कि हम कहाँ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ लगाए, तो इसका नाम हो गया 2 पेंटाइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ फर्स्ट नंबर पर लग चुका है, सेकंड नंबर पर लगा चुके हैं, थर्ड नंबर पर लगाते हैं, तो इधर से गिनती थोड़ी शुरू होगा। 1 2 3 है, इधर से 1 2 ही नंबर पर है, तो इधर से गिनती नज़दीक पड़ेगा, उधर से गिनती शुरू करेंगे। तो इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो गिनती इधर शुरू करेंगे, तो फिर तो 2 पेंटाइन ही आ जाएगा। इसलिए इसका 2 ही कंपाउंड बनेगा, एक ये और एक ये, 1 पेंटाइन और एक 2 पेंटाइन। 6 कार्बन के लिए देख लेते हैं। इसी तरह पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन सब बनेगा। तो 6 कार्बन लेते हैं, इससे 2 गुना करते हैं, 12, 12 में 2 घटा देंगे 10, तो 6 H10 हो गया। और 6 कार्बन को हम हेक्स कहते हैं, और हेक्स में आइन लग जाएगा, आ से आकर, और 9 हेक्साइन। इंग्लिश में लिखना होगा, सिंपल है, एक्स लिखकर YNE लगा देंगे, हेक्साइन हो जाएगा। 6 कार्बन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और पहले फर्स्ट नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड देंगे, तो यह 3 2 5 2 7 7 2 9 और 1 10। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 हेक्साइन हो जाएगा। 1 नंबर पर है, 2 नंबर पे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर पर लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 हेक्साइन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर पर लगाएंगे, 1 2 3 इधर से भी गिनती करने 3, 1 2 3 इधर से भी गिनती करने पर 3 हेक्साइन हो जाएगा। 3 कंपाउंड बना। 6 कार्बन लेने पर एक 1 हेक्साइन, एक 2 हेक्साइन और एक 3 हेक्साइन। तो इस तरह हम समझ गए कि एल्केन कैसे बनाना है, एल्कीन कैसे बनाना है, एल्काइन कैसे बनाना है। एग्जाम में एल्केन का फार्मूला पूछ सकता है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ध्यान रखना है, इसका जो हो जाता है CnH2n+2 होता है, इसका केवल CnH2n होता है। 2 गुना से सिर्फ 2 गुना, 2 गुना से 2 ज़्यादा, और इसमें 2 गुना से 2 कम होता है। तो फार्मूला ज़रूर याद रखना है। और ट्रिक याद रखना है कि अगर कार्बन हम मान लेते हैं, कार्बन 4 लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितना लेना है। अगर एल्केन बनाना है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 ज़्यादा होना चाहिए। एल्कीन बनाना है, एल्कीन का कोई भी, चाहे मेथिन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन कुछ भी बनाना हो, तो हमें हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 2 गुना लेना है। अगर हमें एल्काइन का कोई कंपाउंड बनाना है तो हमें हाइड्रोजन संख्या 2 गुना से 2 कम लेना। मान लीजिए कि मेथाइन तो बनेगा ना, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ये सब बनाना है, तो हाइड्रोजन संख्या 2 गुना से 2 कम लेना है। तो फार्मूला याद रहना चाहिए, ट्रिक याद रहना चाहिए। और बॉन्ड संख्या की, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, इस सब बात को याद रखना है। और पार्ट 2 में हम जानेंगे क्रियाशील समूह के बारे में और साइड चेन के बारे में, कि साइड चेन क्या होता है, क्रियाशील समूह क्या होता है।